नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके जीएस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट और कैसी चल रही हैं आप लोगों की तैयारी? एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चलने वाले हैं। तो आप लगातार इस सेशन पर रहना। मैं यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल जीके 40 क्वेश्चन डेली अपलोड एक सेशन कर दूंगा और उसके बावजूद मैं मैथ का भी एक वीडियो डेली अपलोड कर दूंगा। तो आप इन दोनों सेशन को लगातार बने रहना। यहाँ से आरपीएफ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की अति संभावना रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो रेलवे में कई बार रिपीट हो चुका है। और एसआई सब इंस्पेक्टर पिछला जो पेपर हुआ था उन पेपरों का भी एनालिसिस कर लेना, क्योंकि उसी पैटर्न से थोड़ा मिलते जुलते क्वेश्चन रिपीट होंगे। और रीजनिंग का भी कर लेना, तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। अपन यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? कौन कौन सा? हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हरेली की बात करते हैं, कजरे की बात करते हैं, मेढक की बात करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना मेरे दोस्त, छत्तीसगढ़ होने वाला है। क्या होने वाला है? छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आपने कई बार पढ़ा है नुआखाई। कहाँ, कौन सा? नुआखाई। ये नुआखाई कहाँ का है? नुआखाई, नुआखाई कहाँ का है? तो ध्यान रखना, नुआखाई ओडिशा से संबंधित है। किससे? ओडिशा राज्य, ओडिशा राज्य। ठीक है। चाप चार, चाप चार उत्सव, चाप चार उत्सव कहाँ से है? तो ध्यान रखना, ये मिजोरम से है। कहाँ से है मेरे दोस्त, मेरे भाई? कहाँ से हैं? मिजोरम से हैं। कहाँ से है मेरे भाई? मिजोरम से हैं। बथुकामा कहाँ से है मेरे भाई? बाथुकामा कहाँ से है मेरे भाई? कहाँ से है? तो ध्यान रखना, ये तेलंगाना से, ये तेलंगाना से राज्य से है मेरे भाई। तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है मेरे दोस्त। अगर आपको और बता दूं मैं, हॉर्नबिल कहाँ कहाँ का है? हॉर्नबिल, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हॉर्नबिल उत्सव, उत्सव कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है मेरे भाई। कहाँ का है? नागालैंड। कहाँ का है मेरे भाई? नागालैंड का है। विसाखा उत्सव, विसाखा, 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 विसाखा उत्सव कहाँ से मेरे भाई? तो ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार? कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। तो आपको ये फैक्ट भी अच्छे से याद रखना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन है, ढंडारी, ढंडारी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? ढंडारी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से हैं? तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जल्दी बताना है, ढंडारी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी को मैं बता दूं, यह तेलंगाना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। डी करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। ध्यान रखना, तेलंगाना के गवर्नर जनरल कौन है? ध्यान रखना, कौन है यहाँ का गवर्नर? कौन है गवर्नर? कौन है? जिष्णु देव शर्मा। कौन है? जिष्णु, जिष्णु देव शर्मा यहाँ के गवर्नर हैं। कौन है मेरे भाई? गवर्नर हैं। ध्यान रखना,
यहाँ से नृत्यशैली यक्षगान। यक्षगान भी आपने कहीं बार सुना होगा। यक्षगान भी कहाँ से संबंधित है? यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटका, ठीक है। तमाशा नृत्य कहाँ का मेरे भाई? तमाशा, 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 लावणी, लावणी कहाँ से मेरे भाई? ये महाराष्ट्र राज्य से हैं। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र राज्य में ये तमाशा लावणी होता है, ठीक है ना। कथकली नृत्य भी मेरे भाई, कथकली, कथकली, कथकली नृत्य कहाँ का है मेरे भाई? तो ये केरल का है। कहाँ का मेरे दोस्त? केरल राज्य का है। केरल राज्य का, केरल राज्य का कथकली नृत्य है। मुखोटा, मुखोटा, मुखोटा नृत्य कहाँ का है? मुखोटा, तो मुखोटा मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का मुखट्टा, मुखट्टा नृत्य है मेरे भाई। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी, ये फैक्ट भी आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है अपना, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम किस नृत्य शैली से संबंधित है? भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम किस नृत्य शैली से संबंधित है? अगर आपको इसका भी करेक्ट आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर कुचिपुड़ी होने वाली है। कहाँ की? कुचिपुड़ी होने वाली है। ध्यान रखना, कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर। कथक कहाँ का है मेरे दोस्त? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ की है मेरे भाई? तो ओडिशा, ध्यान रखना, ये ओडिशा का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा राज्य सा है, ओडिशा राज्य का है, ठीक है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का तमिलनाडु से हो जाएगा। तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिल मिल, क्या होता है मिल मैंने? चेन्नई। तमिलनाडु की क्या हो जाएगी? चेन्नई, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और अपने एक दोस्त को ज़रूर ये शेयर करना, वीडियो ज़रूर शेयर करना, और लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्त, लाइक ज़रूर करना। अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत ने किसे हराकर पांचवा एशियाई हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? हाल ही में भारत ने किसे हराकर पांचवा एशियाई हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीत लिया गया है? तो कौन सा? पाकिस्तान, पाकिस्तान को हराकर जीता है। किसको हराकर जीता है? पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए, और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना कि आपको पता चले, आपको पता चले अपनी तैयारी का, कि अपनी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्न में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान के लिए द सो प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? 2024 से सम्मानित किया गया है, तो किनको किया गया है 2024 में? श्रीनिवासी आर कुलकर्णी को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, आ चुका है। कन्नौज की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी के नेतृत्व वाले मुगलों के बीच लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के नेतृत्व वाले मुगलों के बीच लड़ी गई थी। तो ध्यान रखना किन किन के बीच लड़ी गई थी? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी। जान लेते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं के बारे में, हुमायूं के बारे में। तो ध्यान रखना है, ये कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। कब हुई थी? कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। हुमायूं का जो पहला आक्रमण था वह कलंजी
कालिंजर में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रथम जो फर्स्ट आक्रमण था कालिंजर, कालिंजर, कालिंजर। ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ आता है ये? गुजरात में। कब हुआ था ये बहादुर शाह के समय है, बहादुर शाह के समय है। सेकंड जो हुआ था, सेकंड युद्ध हुआ था देवरा का युद्ध, देवरा, देवरा का युद्ध हुआ था। और देवरा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था मेरे दोस्त 1532 में। कब हुआ था? देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में। किन किन के मध्य हुआ था? अगर आपको पता है तो जरूर बताना। मैं बता दूं आपको, देवरा का युद्ध हुआ था मोहम्मद हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं और वर्सेज मोहम्मद लोदी के बीच में। महमूद 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 लोदी के बीच में 1532 में देवरा का युद्ध हुआ था। किस कब हुआ था? 1532 में हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। दीन पनाह नामक पुस्तकालय भी हुमायूं के समय है। उसके बाद चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा, चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था मेरे भाई 1539 में। कब हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि हुमायूं, इस हुमायूं का जो राज्य अभिषेक हुआ था ना, कहाँ हुआ था? तो हुमायूं का राज्य अभिषेक आगरा में हुआ था। आगरा, आगरा में हुआ था, आगरा में हुआ था। इसका, हुमायूं का राज्य अभिषेक कहाँ किया गया था? आगरा में किया गया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर, बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताना मेरे दोस्त, जरूर बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। यहाँ कह रहा है तुजुक ए, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी पारसी भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? पारसी भाषा में लिखी गई थी। तो बी करेक्ट इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में स्थानीय, भारत में स्थानीय स्वराज शासन को निम्न में से किसने प्रोत्साहित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड रिपन है। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन है। जो स्थानीय स्वायत्त शासन है यह चोल राजाओं के समय लागू हुआ था। किसके समय? चोल राजाओं के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका जो होता है राज्यसभा, राज्यसभा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत? तो ध्यान रखना 80 के तहत ही होता है, 80 के तहत होता है। संसद का गठन, संसद की बात करता हूं तो 70 आर्टिकल के तहत संसद का गठन हुआ था। लोकसभा की बात करता हूं, लोकसभा की बात करता हूं, लोकसभा की बात करता हूं तो लोकसभा का हुआ था, लोकसभा की बात करता हूं तो लोकसभा का हुआ था लोकसभा,
तो ये 81 आर्टिकल के तहत लोकसभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश करना। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल पर हल की टेराकोटा प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस हड़प्पा स्थल पर हल की टेराकोटा प्राप्त हुआ है? टेराकोटा तो कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ध्यान रखना, बनावली ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। धोलावीरा 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 कहाँ पर आता है? ये गुजरात में, गुजरात में धोलावीरा कहाँ आता है? गुजरात में। इस धोलावीरा को तीन भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तीन भागों में विभाजित किया गया है और इसे जलाशय के नाम से जाना जाता है। जलाशय का साक्ष्य यहाँ से मिला था, धोलवीरा से जलाशय का साक्ष्य धोलवीरा से मिला था। और धोलवीरा को यूनेस्को में भी क्या कर दिया गया है? शामिल कर लिया गया है धोलावीरा गुजरात को। बात करता हूँ मैं आपसे हड़प्पा की बात करता हूँ। तो हड़प्पा की खोज 1921 में हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और यह हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो मैं आपको बता दूं, ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा कहाँ पर आता है? तो हड़प्पा ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला था वो बी हो चुका है, बनावली। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजा ने कराया था? महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजा ने करवाया था? किसने करवाया था? तो ये करवाया था पल्लव वंश ने। किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं, पल्लव वंश का जो संस्थापक था, इसका संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। ये सिंह विष्णु है जो वैष्णव धर्म का कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो दोस्तों आपको अब तक का जो क्वेश्चन हुआ था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन है अपना, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, किस भारतीय नृत्य लोक कला ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सुरूपा सेन ने जीता है। तो एक करेक्ट आंसर इसका हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्रमांक नंबर 14 स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसको भी अच्छे से आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन है अपना, भारत ने निम्नलिखित में से वर्ष में पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है? भारत ने निम्नलिखित वर्ष में पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है। कब जीता था? तो 1983 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो चुका है। आईसीसी का गठन कब हुआ था? तो आईसीसी का गठन हुआ था 1909 को, 1919 को इसका गठन हुआ था। आईसीसी का गठन कब हुआ था? 1909 को हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, असम में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? असम राज्य में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से मनाया जाता है? तो मैं बता दूं आपको, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। माघ बिहू। माघ बिहू असम राज्य में मकर संक्रांति को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो चुका है। अगला क्वेश्चन है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर लगभग 54.6% रहा था। उस टाइम पे रहा था 2011 के समथिंग 54.6%। इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। अभी आप जो 2025 में बजट हुआ था उस बजट को भी अच्छे से ध्यान दे लेना। उस बजट के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं उस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी भर भर के 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिखर झारखंड निम्न में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो झारखंड की बात करता है तो झारखंड में पारसनाथ पारसनाथ शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। झारखंड झारखंड सबसे ऊंचा है। यहाँ पर कुछ अपन एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। रेड क्लिप जो रेखा होती है ये किस किस के बीच है? तो और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा है। रेड क्लिप जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा किन किन के मध्य है? तो पाकिस्तान प्लस और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैक मोहन रेखा किनके मध्य है? तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। चीन के बीच में है। कौन सी? मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। अगली मेग्री नोट रेखा, कहीं बात सुना होगा आपने। मेग्री नोट रेखा कहाँ पर है? तो जर्मन और फ्रांस के बीच में है। जर्मन और फ्रांस के बीच में मेग्री नोट रेखा है। एक मोस्ट वाली है 49 उनचासवीं डिग्री जो रेखा है समांतर जो रेखा है ये यूएसए प्लस कनाडा के बीच में है। ध्यान रखना, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप पर स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप पर स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी की बात करता है। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान की लंबे समय की मौसम की औसत दिशाओं को कहते हैं? किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की औसत दिशाओं को कहते हैं? क्या कहा जाता है? इसको जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवायु इसको कहा जाता है। तो डी करेक्ट आंसर हो चुका है इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ध्यान देने की जरूरत है इस क्वेश्चन पर। लोकसभा सदस्यों के कार्यालयों की जो अवधि होती है ये होती है 5 वर्ष। कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। लोकसभा को निम्न निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? निम्न सदन या प्रिय सदन भी कहा जाता है। प्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन या प्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा लोकसभा को निम्न सदन या प्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का जो प्रथम बैठक कब हुई थी? लोकसभा का गठन हुआ था, गठन की बात करता हूँ। लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो ये 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को कब हुआ था? 1952 को गठन हुआ था। लोकसभा की जो प्रथम जो बैठक थी कब हुई थी? ये हुई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। और गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को इसका लोकसभा का गठन हुआ था। बात करता हूं मैं आपसे लोकसभा की जो प्रथम अध्यक्ष महिला फर्स्ट लेडी जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो मीरा कुमारी थी। कौन थी? मीरा कुमार थी। लोकसभा प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी? मीरा कुमारी थी। कौन थी? मीरा कुमारी थी। सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड कौन थी? तो सेकंड थी सुमित्रा महाजन। सुमित्रा सुमित्रा महाजन थी। प्रथम पुरुष की लोकसभा का जो प्रथम पुरुष अध्यक्ष होता है ना, कौन था वो था जीवी मावलकर। गणेश वासुदेव था। और सेकंड कौन था? सेकंड आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि सेकंड पुरुष कौन अध्यक्ष था लोकसभा का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन का एक अंग है? निम्न में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन का एक अंग है? तो अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो जरूर देने की कोशिश कीजिए, उत्तर देने की कोशिश करिए करना। ऑप्शन नंबर डी नगर पंचायत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीई कौन बने हैं? भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीए कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ये वाला ऑप्शन गलत है। तो आप इसका जो इसका आंसर है वो आप कमेंट जरूर करना। कमेंट करके बताना कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? भारत में महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हॉल्ट
मैकेंजी मैकेंजी ने की थी। किसने की थी? होल्ड मैकेंजी ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, इसको शेयर कर देना और इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पर अपने एग्जाम आरपीएफ एग्जाम कांस्टेबल में क्वेश्चन बैठने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक राम राम जी।